गाइस, वेलकम है आपका बुक की कीड़ा में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि इतने दिनों से मैंने आपको कोई स्टोरी का समरी नहीं दिया है। आई वॉज वेरी बिजी इन माई न्यू जॉब, या आई मूव्ड सिटीज़ एंड नाउ आई एम बैक एंड नाउ आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट अगेन। सो वी आर बैक विद आवर फेवरेट सुधा मूर्ति जी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये एक बहुत अच्छी कहानी है मेरे हिसाब से। इसमें आपको बताना है कि एल्डरली के लोगों के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है। आप कभी कभी उनको इग्नोर कर देते हो, समझते हो अरे ये क्या है, ये तो ना समझ, उनको कुछ पता नहीं, हमारी जनरेशन को ही पता है। बट ये स्टोरी आपका परसेप्शन ज़रूर चेंज करेगा एंड आई होप कि आगे से आप उनको हेल्प करोगे। तो शुरू करते हैं इसकी समरी में। आई होप यू आर एक्साइटेड विथ मी। व्हेन ऑथर वॉज 12 year old, शी स्टेड विद ग्रैंड पेरेंट्स। जब ऑथर 12 साल की थी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक गाँव में रहती थी, कर्नाटका में। ड्यू टू बैड ट्रांसपोर्ट दे गॉट न्यूज़पेपर इन आफ्टरनून। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ख़राब था, वहाँ पे रोड्स अभी बने नहीं थे, तो उनको दोपहर तक सुबह जो न्यूज़पेपर मिलना चाहिए वो दोपहर में मिलता था। दोज डेज एवरीवन वॉज यूज टू वेट फॉर द बस विच यूज टू डिलीवर न्यूज़पेपर एंड वीकली मैगजीन्स। तब कैसा रहता था कि सब लोग बहुत ही वेट करते थे एकदम पेशेंटली कि कब वो बस आएगी जिसमें सारे न्यूज़पेपर मैगज़ीन आते थे, क्योंकि स्पेशल गाड़ी तो तब नहीं रहती होगी सिर्फ न्यूज़पेपर डिलीवरी के लिए। आजकल तो होता है, मतलब मेरी सिटी में तो है, बट तब ऐसा नहीं होता होगा, तो शायद ये बस का वेट कर रहे हैं जैसे ऑथर का कहना है। आई विश दोज टाइम्स वर ब्यूटीफुल, बट हाँ डिफ़िकल्ट भी था कि इमेजिन सुबह का पेपर आपको दोपहर में मिल रहा है, यू नो। इन दोज टाइम्स देयर वॉज अ पॉपुलर राइटर नेम त्रिवेणी। राइटर टेल्स इट अबाउट हर नॉवेल्स। तो वहाँ पे एक राइटर थे उन टाइम में, त्रिवेणी करके। उनके कुछ नॉवेल्स थे जो राइटर बताते हैं। वन वॉज काशी यात्रा विच फीचर्ड इन कन्नड़ा सीरियल ऑल्सो। ओके, तो एक ऐसा ही नॉवेल था काशी यात्रा करके, वो पर्टिकुलर ऑथर का। तो इतना फेमस हो गया कि उसका कन्नड़ा में फिर सीरियल भी बना था। ऑथर जैसे कि हमारी सुधा मूर्ति जी कर्नाटका की हैं, तो उन्होंने वहाँ का पूरा उनका एक्सपीरियंस इसमें बताया। इन दिस बुक, मतलब जो ऑथर की बुक है त्रिवेणी की, नॉट हमारी सुधा मूर्ति जी, त्रिवेणी के बुक में एक ऑर्फन गर्ल थी हु नीडेड मनी फॉर वेडिंग। एक ऐसे ऑर्फन अनाथ लड़की थी जिसकी शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो एक ओल्ड लेडी थी हु सेव मनी टू गो टू काशी यात्रा। एक ओल्ड लेडी थी, ग्रैंड मदर थी, वो जाना चाहती थी काशी यात्रा के लिए। तो काशी यात्रा के लिए उन्होंने कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे कि ये ट्रिप मैं जाऊँगी तो मैं इतने इतने सेव करती हूँ। तो ग्रैंड मदर ने पूरे पैसे वो पुअर गर्ल को, मतलब जो ऑर्फन गर्ल थी, उनको दे दिए। क्यों? क्योंकि शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें, ऐसा लगा उनकी यात्रा से। मतलब उन्हें जो भी अपनी काशी ट्रिप के पैसे थे सारे वो पुअर गर्ल को दे दिए। तो बहुत ऐसी अच्छी स्टोरी है जिसमें बताता है कि वो ओल्ड लेडी कितनी अच्छी थी, वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं थी। उन्हें सोचा कि मैं तो यात्रा कभी और सेव करके चली जाऊंगी, बट ये लड़की तो बेचारी अनाथ है, इसकी शादी कौन करवाएगा। अब हम वापस आते हमारी ऑथर पे, सुधा मूर्ति जी। तो उन्होंने जो लिखा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, नॉट द गर्ल, वो ऑर्फन गर्ल वाली ग्रैंड मदर नहीं, ये उनकी खुद की ग्रैंड मदर थी। उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो कभी स्कूल गई नहीं। शी नेवर वेंट टू काशी ऑल्सो सो शी कुड रिलेट टू द नॉवल। उनकी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई है, तो वो जो ग्रैंड माँ थी उस सीरियल में या फिर उस नॉवल में, वो उनसे बहुत रिलेट कर पाती थी। जैसे हम लोग आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हैं, कुछ ऐसे आता है कि वर्क डे दिस दैट, देन लीजर लाइफ प्लानिंग दिस, तो हम भी उससे रिलेट करते हैं। हाँ यार, हमें भी वैकेशन नहीं मिलता है, हमें भी काम करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें लोग डालते हैं, हम उससे रिलेट करते हैं। वैसे ही ये ग्रैंड मदर ने भी, वो जो नॉवल की ग्रैंड मदर है, उनसे काफ़ी रिलेट किया। तो वो भी बेचारी काशी नहीं जा पाई थी। तो एक बार ऑथर एक शादी में गए, वेंट फॉर अ वेडिंग एंड स्टेड देयर फॉर अ वीक। और एक वीक के लिए वो शादी में, कज़न के शादी में रह गए। जब वो वापस आई, व्हेन शी केम बैक शी सॉ ग्रैंड मदर क्राइंग। देखा कि उनकी ग्रैंड मदर तो रो रही है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं तो एक ही वीक के लिए गई थी, मेरी क्यों ग्रैंड मदर रो रही है। तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या हुआ। तो ग्रैंड मदर ने बताया, ग्रैंड मदर टोल्ड ऑथर दैट इन ओल्डन डेज व्हेन शी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट, शी हैड अदर फैमिली चोर्स एज हिज मदर पास्ड अवे अर्ली। ग्रैंड मदर ने बताया कि उनकी मदर बहुत जल्दी चले गए थे भगवान के पास, उसके वजह से उनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। उनको घर के और शादी जल्दी करवा दी पापा ने, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई।
तो इसलिए वो अभी तक लिख नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, वो स्कूल गई नहीं उसकी वजह से। उनको घर की जो ज़िम्मेदारी है अपने हाथ पे लेना पड़ा। Grandmother told author that when she had an opportunity, she did not study, so she regretted that she never went to school. उनको अभी बहुत रिग्रेट होता है कि तब अगर वो अपने पापा से थोड़ा लड़ झगड़ के स्कूल जाती तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। बट तब अभी वो छोटी थी तो उनको समझ नहीं आया कि स्कूल का कितना इंपॉर्टेंस है। बट अभी वो ग्रैंड मदर को समझ आ रहा है कि उनको पढ़ लेना चाहिए था उस एज में। Grandmother told author that when author went for wedding, the story of Kashi came daily in the newspaper, but being illiterate, she could not understand the writing. बताइए कि तुम जब गई थी शादी में अपने कज़न के 1 वीक के लिए, तो रोज़ पेपर में वो काशी की स्टोरी आती थी नॉवेल की, बट मैं पढ़ नहीं पाती थी उसको। और grandmother felt ashamed to ask anyone's help, so she waited for the author and felt helpless. अब किसी और को वो बोलेंगे नेबर को, तो नेबर तो हंसेंगे, अरे क्या ये बूढ़ी अम्मा को तो पढ़ना भी नहीं आता ऐसे। तो वो शर्म के मारे किसी और को पूछ भी नहीं पाई। वो वेट करती रही कि कब मेरी ग्रैंड डॉटर आएगी, ऑथर आएगी और उन्हें पढ़ के सुनाएगी ये स्टोरी कि आगे क्या हुआ स्टोरी में। फिर वो उनको तो स्टोरी पता नहीं थी ना पूरी, उसके वजह से। ग्रैंड मदर वाइप्ड हर टीयर्स अवे एंड टोल्ड द ऑथर दैट शी वांट्स टू लर्न हाउ टू रीड बाय दशहरा पूजा। उन्होंने ठान लिया ग्रैंड मदर ने, और ऑथर को बताया कि तुम मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगी कि कैसे पढ़ना है, एटलीस्ट कैसे पढ़ना है ये तो मुझे आना चाहिए, ताकि मैं आगे अपनी स्टोरीज़ जो है खुद पढ़ पाऊँ। कोई भी जैसे नॉवल है मैं खुद पढ़ पाऊँ। दशहरा पूजा तक हम लोग ये करते हैं, ये डेडलाइन रखते हैं, ऐसा उन्होंने ऑथर को बताया। ऑथर स्टार्टेड टू टेक ट्यूशन ऑफ अ ग्रैंड मदर व्हेन दशहरा केम। ऑथर बॉट द नॉवल ऑफ काशी यात्रा विच वॉज नाउ पब्लिश्ड एज अ गिफ्ट फॉर हर ग्रैंड मदर्स डेडिकेशन। तो ऑथर ने अपने ग्रैंड मदर की ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। उनको थोड़ा थोड़ा रोज़ सिखाती थी कैसे पढ़ना है, क्या अल्फ़ाबेट से क्या चीज़ें, सारा उन्होंने सिखाया। जब दशहरा आया तब तक ये जो काशी यात्रा की बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। पहले वो पब्लिश नहीं हुई थी, वो न्यूज़पेपर में डेली में आता था एक ब्लॉग। तो अब ये पब्लिश हो चुकी थी तो उन्होंने वो परचेस किया अपने ग्रैंड मदर के लिए एज अ गिफ्ट। वो अपने ग्रैंड मदर के लिए लेके गई कि अभी ग्रैंड मदर को पढ़ना आ गया, अभी ये बुक मैं उनको गिफ्ट करती हूँ पढ़ने के लिए। ऑन द पूजा डे, जिस दिन पूजा थी, 62-year-old ग्रैंड मदर, जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो 62 ईयर्स की थी, 62 साल की थी वो। वर्शिप्ड हर 12-year-old ग्रैंड डॉटर्स फीट। उन्होंने नमस्कार किया किसको? अपनी ग्रैंड डॉटर को जो सिर्फ 12 साल की थी। एंड टोल्ड हर दैट शी टच्ड हर फीट एज अ टीचर नॉट एज अ ग्रैंड डॉटर। उन्होंने उनको बोला कि मैं आपके पैर इसलिए छू रही हूँ बेटा क्योंकि आप मेरी टीचर हो, आप मेरी ग्रैंड डॉटर हो, इसके लिए मैं आपके पैर नहीं छू रही हूँ। टीचर छोटा हो या बड़ा हो, टीचर के हमेशा पैर छूना चाहिए। ऑथर इन रिटर्न टच हर ग्रैंड मदर्स फीट एंड गिव द बुक। अब ऑथर को बहुत अजीब लगा, वो तो 12 साल की है, अरे मेरी ग्रैंड माँ मेरे पैर छू रही है। तो उसने भी वापस उनके पैर छू लिया और उनका आशीर्वाद ले लिया और वो बुक उनको एज अ गिफ्ट दे दिया। ग्रैंड मदर ने बुक ओपन की। शी ओपन एंड रीड द टाइटल फ्लुएंटली। उन्होंने ओपन किया और रीड किया। जो टाइटल था काशी यात्रा, उन्होंने पढ़ा। ऑथर को बहुत खुशी हुई कि अब नानी को या फिर मेरी दादी या फिर नानी को, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ग्रैंड मदर बोला, तो मेरी ग्रैंड मदर को अभी पढ़ना आ गया। ऑथर को बहुत खुशी हुई इसमें। दैट्स हाउ ऑथर टॉट हर ग्रैंड मदर टू रीड। और यही कहानी थी उन्होंने दी हुई सुधा मूर्ति जी ने कि कैसे उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर को रीड करना सिखाया। इसमें से हम क्या सीखते हैं कि वो जो इलिटरेट ग्रैंड मदर थी 62 ईयर ओल्ड की, उनमें अभी भी वो पैशन था कि वो कुछ नया सीखे। तो हम लोग तो काफ़ी यंग हैं, फिर भी हम सोचते अरे हम 30 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, अभी हम ये नहीं कर सकते बच्चों वाली चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो लिमिट टू एजुकेशन। कभी भी कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। आजकल तो बच्चों के बहुत अलग अलग गेम्स आए, मुझे तो बहुत पसंद है। उनको बोलते हैं अरे हमारे बचपन में तो ये गेम्स नहीं थे, हमारे यहाँ पे प्ले स्टेशन था बट ऐसा वर्चुअल कुछ नहीं था, तो मुझे तुम ये सिखाओगे। वो लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं तो इतनी बड़ी हो गई मुझे ये नहीं आता है, तो वो तो बहुत गलत हो गया, मैं तो ये कभी सीख ही नहीं पाऊँगी मेरे घमंड के चलते। तो कभी भी घमंड नहीं लगता है और हमें हमेशा कंपैशनेट रहना है बड़ों की तरफ, और उनकी जो भी छोटी छोटी ये विशेस होती है उनको फुलफ़िल करो, उनकी हेल्प करो, थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालो ताकि उनको भी लोनली ना फील हो। तो यही था गाइस, और आई होप आपको ये समरी पसंद आई हो। बहुत डिटेल में ऑथर ने बुक में दिया है, अगर आप बुक रीड करना चाहें तो हियर देयर एंड एवरीवेयर बुक में ये एक छोटा सा उन्होंने
5-6 पेजेस का उन्होंने दिया हुआ है, आप ये ज़रूर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड आई होप मैं जल्दी दूसरी समरी आपके लिए लेके आऊँगी, इस बार ज़्यादा डिले नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू लॉट गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि ओ ये थोड़ा आप गलत बोल रहे हो या फिर कुछ गलत है, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट कर सकते हैं। आई टेक योर फीडबैक पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।